अमीन साहब, विपक्ष को कुछ भी कन्विंसिंग आज नहीं मिला। जैसे बहुत सारी बातें तो अभी शकील साहब ने भी कह दी। क्यों शंकाएं खत्म नहीं हो पा रही विपक्षी? क्योंकि भरोसा चुनाव आयोग पर रहना यह बड़ा जरूरी है, जनता का भी विपक्ष का भी। शकील साहब का ये कहना कि इनके देश के जवान आए छुट्टी लेके और गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भरने नहीं दिया, मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ। आज डिजिटल का ज़माना है और ऑनलाइन हर फॉर्म भरा जाता है। जैसे इनके बिहार के एक एमपी ने भी कहा कि ऐसा है कि हमारा लड़का अमेरिका में रह रहा है और यहाँ उसका वोट कट जाएगा। बिल्कुल निराधार बातें हैं, गलत बातें हैं। इनको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। हमारा बीएलओ जाएगा, उसकी ड्यूटी है, वो वेरिफिकेशन करके आएगा कि ये लड़का यहाँ रहता नहीं रहता, ये जवान यहाँ रहता नहीं रहता, सब ऑनलाइन करने वाले हैं। जनता को भरमाने की बात, जनता को गलत करने के लिए, समझाने के लिए अपने हिसाब से ये किया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का, राहुल गांधी का ये मंतव्य था, कहाँ से? दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में, कि वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ की गई है, बीजेपी के वोटरों को डाला गया है इलेक्शन कमीशन तो अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं वो क्या है? कांग्रेस के लोगों को निकाला गया है। नहीं अमीन साहब, फिर अनुराग ठाकुर भी वही आरोप लगा रहे हैं रायबरेली के लिए, वायनाड के लिए। आप सुन लीजिए, वो तो ठीक है, अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं, मैं पार्टी से नहीं हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। तो जहां तक इस बात को कहा गया, इसीलिए एसआईआर लागू किया गया। और आपको यह और बताऊंगा कि जब ईवीएम शुरू हुई थी तब कांग्रेस का जमाना था। ईवीएम का पायलट प्रोजेक्ट जो था केरला से शुरू किया। क्यों? कि केरला में चुनाव होने थे अगले साल, अभी यहां पर बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए यहां से शुरू किया गया। और अब होगा आसाम, बंगाल और महाराष्ट्र और केरला, सॉरी तमिलनाडु और केरला, ये स्टेट्स होंगी। तो अब आप समझिए कि ये जो चीजें की जा रही हैं, हर चीज लिमिट के अंदर है, हर चीज है। जहां तक सवाल ये कि नहीं देंगे साइन करके, आज मैं बताता हूं आपको, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसके ऊपर उंगली उठाना गलत बात है। पहली बात तो फैक्ट्स के आइए और साइन करके दीजिए, नहीं देते तो आपके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा। और ऐसी कोई बात आज ज्ञानेश जी की तरफ से नहीं कही गई। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर जवाब नहीं आता 7 दिनों के अंदर तो हम ये मानेंगे कि ये सब कुछ बेबुनियाद था और राजनीति का हिस्सा था। अजय जी ये बताइए कि पूरा का पूरा विपक्ष झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, राजनीति कर रहा है, और सब जो सरकार से जुड़े लोग हैं या वही सारी सच्ची बातें कर रहे हैं। विपक्ष की शंकाओं का जवाब कहीं से तो मिलना चाहिए ना। देखिए, हकीम लुकमान के पास भी शंकाओं का जवाब नहीं था। ये तो बात पते की कही आपने। इलेक्शन कमीशन और सरकार कहां से जवाब लाए? देखिए, इसकी पूरी कवायद देखिए। पहले गए सुप्रीम कोर्ट, चलो हम मान लिए इलेक्शन कमीशन आपको जवाब नहीं दे पाया, आप संतुष्ट नहीं हैं। ये सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट मॉनिटरिंग में चल रही है। जितनी बातें कंचना जी ने कही, जितनी बातें हमारे कांग्रेस के साथी शकील साहब ने कहा, आप बनाइए ना, जाइए ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट के पास, कहिए कि भाई हम इलेक्शन कमीशन ने ये सारी धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो दरवाजा बंद नहीं कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि डाटा तो चाहिए नहीं, करना है ड्रामा। आपको फॉर्म भरना नहीं है, करना है बस यात्रा। तो उस पे तो ना सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है इनके ऊपर, ना चुनाव आयोग कर सकता है। देखिए कांग्रेस की स्थिति कहां आ गई है। बिहार में एक कहावत है, जो लोग बिहार से हैं जानते होंगे, खाली डमरू बाजेला जोर से, डमरू अंदर से खाली होता है। तो वही कांग्रेस की स्थिति है। अपनी औकात पे एक सीट नहीं जीत सकते हैं और उस बर्जर भूमि में यात्रा कर रहे हैं। जो भूमि एकदम बंजर हो चुकी है, वहां कर ली यात्रा। कांग्रेस की फसल नहीं उगने वाली, डर फैला लें, भय फैला लें, मुस्लिम वोट का सवाल उठा लें, लेकिन बिहार को चुनना है विकास में और नौटंकी यात्रा में, और बिहार जरूर विकास के साथ में जाए। चलिए ठीक है, एक सवाल, एक बात और। जी प्लीज। 60,000 बिहारी वोटर तमिलनाडु में जुड़ने वाले इलेक्शन कमीशन का है, वहां रहते हैं बिहारी। यही बिहारी हैं जिनको लेटरिन साफ करने वाला कहा गया था। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में राहुल गांधी चुप, तेजस्वी यादव चुप, लालू यादव चुप, हम लेटरिन साफ करने वाले लोग हैं। और अब हमारा नाम 60,000 तमिलनाडु में जुड़ने वाला है, और तमिलनाडु की सरकार रोक रही है इलेक्शन कमीशन को। क्यों नहीं बोलती हैं कंचना यादव, क्यों नहीं बोलते हैं राहुल गांधी? ठीक है, ठीक है। जवाब